आदरणीय आदरणीय सोनी सर, आदरणीय शर्मा सर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। पैनल पे उपस्थित डायमंड लीडर, पैनल पे उपस्थित रेड क्लब लीडर को मेरा सादर नमन और सभी बीएसएस साथियों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, हम एक अपॉर्चुनिटी को लेकर चल रहे हैं और उस अपॉर्चुनिटी में हम सबके अपने अपने सपने लगे हुए हैं। मगर हमें ये पता है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स की ट्रेनिंग लेने वाले हैं जिन्होंने इस बिजनेस में आकर वो अपने पूरे सारे सपनों को पूरा किया। तो दोस्तों, उनको इस पैनल पर बुलाने से पहले मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो एमपी जबलपुर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले जॉब किया करते थे। बिजनेस को देखा तो एक बात समझ में आई कि यहाँ से हमारे नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मगर बिजनेस में उन्होंने वो सारी चीजें देख ली कि जो भी मैंने सपने देखे वो पूरे हो सकते हैं। तो कुछ नहीं किया दोस्तों, केवल बिलीव किया अपने सीनियर पे, सिस्टम पे, और आगे बढ़ते रहे। और इस बिजनेस की बदौलत ना कि उन्होंने यहाँ से पैसे कमाए, अपने सपनों को पूरा किया विद फैमिली। विदेश, कई बार विदेश की यात्राएं की, अपने सपनों का बंगला बनाया, अपने सपनों की कार ली। और हम सबका सपना होता है यहाँ डायमंड बनने का। वो डायमंड ही नहीं, वीनस भी बने। तो दोस्तों चलिए, इतने सारे सपने उन्होंने पूरे किए, तो आज उनके अनुभव को सुनने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो जब मैं पैनल पे बुलाऊं तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम रिस्पेक्टेड विनर्स लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। सर जी, आपका पैनल पे बहुत बहुत स्वागत थैंक है। यू। तो जोरदार तालियों से मोस्ट थैंक यू वेलकम मैडम। सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा लॉयन। कैसे हैं? बढ़िया सभी। राधे राधे सर जी, वेलकम सर जी। थैंक यू सभी पैनल में उपस्थित सभी बीएसएस योद्धाओं को मेरा नमस्कार, और सभी रेड क्लब साथियों को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज ईश्वर ने हमें फिर आज का एक नया दिन दिया है, और इस नए दिन में 86,400 सेकेंड को यूज करने का एक फिर से हमें नई सुबह, नई किरण देकर एक जोश जुनून जज्बे के साथ आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। मुझे लगा आप लोगों से फिर से कुछ बात करनी चाहिए, और इसलिए अचानक फिर से एक बार फिर आज यहाँ पे स्क्रीन पर आने का एक मौका हम सबको मिला। तो मैं परमिशन चाहूंगा स्क्रीन शेयर करने की होस्ट से। बिल- बिल्कुल बिल्कुल सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू आप सभी को। देर न करते हुए हम सीधा ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं, जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल जो है आप सबको पता है कि हम एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट को फाइट कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में बहुत ही कंपनी द्वारा दिए गए टारगेट को हम बहुत ही शिद्दत से लगे हुए हैं। शिद्दत का मतलब है पैशन, और जब हमारा कोई पैशन बन जाता है तो डेफिनेटली हम उसमें सक्सेस होते हैं। हमारा कोई भी लक्ष्य जो है हमारा पैशन बन जाता है, और उसे पूरी शिद्दत के साथ जब हम उसमें बैठते हैं, लगते हैं, उसको जी जान से हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया की सारी ताकत आपको उसे प्राप्त करने में, आपको उसे हासिल कराने में अपने आप सारे सभी कठिनाइयों को दूर करने लगती है। सभी जितनी भी चीजें उसको प्राप्त करने के लिए आपको सहायक है, वो अपने आप अपॉर्चुनिटी की तरह आपके पास स्वयं आने लग जाती है। परंतु जैसा कि मैंने कहा, शिद्दत से उसे प्राप्त करने की कोशिश करने पर ही ये हो सकता है। ये पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां, पूरे विश्व की शक्तियां आपको, आपके अंदर निहित है, और वही शक्तियां उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपके ऊपर आपको सारे रास्ते आपके क्लियर करते चले जाती है। तो दोस्तों, अभी हम, जैसा कि सबको पता है कि बेहतरीन लक्ष्य हमारे सामने है, और उस लक्ष्य में हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एक ही चीज फाइट कर रहे होंगे। एक चीज जरूर फाइट कर रहे हैं सभी लोग, कि हमें डायरेक्ट सेल पर क्वालिफाई करना है ना। क्योंकि इस बार का टारगेट जो है डायरेक्ट सेल बेस्ड है, और डायरेक्ट सेल मतलब हमारे खुद के सेल को ज्यादा से ज्यादा हम सेल निकाल कर उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, कर रखते हैं। और बड़ा से बड़ा टारगेट जो अभी अब तक हमने शायद बड़े बड़े लक्ष्य, बड़े सेल करके, ज्यादा सेल करके हमने कोशिश की होगी, लेकिन इस बार का टारगेट जो है आपको बहुत शॉर्ट टर्म में और बहुत ही कम
टारगेट में उससे हासिल करने का मौका आपको मिला है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेल करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जरूरी है, वो कहीं ना कहीं हमारी लिस्ट की आवश्यकता है। हमारे लोगों से, खुद के अपने नियर एंड डियर और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे करीबी लोग हैं, उनसे मिलने पर ये हासिल होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पर सबसे पहले हमें अपनी हॉट लिस्ट में ही हम काम कर सकते हैं, करना चाहिए हॉट लिस्ट में। और जब हम हॉट लिस्ट में काम करते हैं तो हमें अनुभव आता है, हमें एक्सपीरियंस आता है इस बात का कि हम कितनी गहराई में हैं, और सेल्स का एक अनुभव आता है। मतलब इस बिजनेस में हम आगे बढ़ने के लिए जो बेसिक एजुकेशन है, वो आपके अपने हॉट लिस्ट में काम करने से एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह से हम आगे इसमें बढ़ने के लिए हमें कौन से गुण सीखने की जरूरत है और किस तरह से डील करना है लोगों को। तो जब तक हम अपनी लिस्ट में काम नहीं करते, जब तक हम अपनी हॉट लिस्ट में काम नहीं करते, तब तक हम इस बात का अनुभव नहीं ले सकते हैं कि हम बिजनेस में आगे कैसे बढ़े। दिक्कत क्या होती है कि हम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग इस तरह की ज्वाइनिंग कराने के बाद हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ काम करें, वो आगे काम करेंगे और हमें पैसा आता रहेगा। ये बहुत ही मतलब छोटी सोच है। बिजनेस बहुत बड़ा है। नेटवर्क बनाने की ताकत जो है, आपको वो सारी चीजें हासिल कराती है जो कभी आपने सोचा नहीं ना। जो कभी आप पूरे जीवन भर जो चीजें हम प्राप्त करने के लिए दुनिया के सारे काम करते हैं, लेकिन वो चीजें हमें हासिल नहीं होती जो यहाँ से नेटवर्क की ताकत से हम हासिल करते हैं। जस्ट एक मिनट। मैं एक जो कॉन्सेप्ट है, आपके सबके पास, सबको ये बात पहले से पता है या लोगों ने शायद स्टडी नहीं किया होगा। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस आपको तब आता है जब अपनी सेल करते हैं। और सेल कब करते हैं? जब अपनी हॉट लिस्ट में काम करते हैं। और ये हर जगह ये बात निहित है। मैं कहूँ कि सक्सेस मंत्र में बहुत अच्छे से ये बात लिखी हुई है कि आप इस व्यवसाय को करने के लिए नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, और नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको मार्केटिंग करना होगा। ये सिद्धांत है। हम बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन हमें पहले नेटवर्क नहीं बनाना है, पहले हमें मार्केटिंग करना है। और अभी जो टारगेट चल रहा है, उस टारगेट में आपको ये बात ही इस बात के लिए ही आपको कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है कि हमें अपने डायरेक्ट सेल पर काम करके हमें क्वालिफाई करना है। और जब हम डायरेक्ट सेल करते हैं तो हम अपना कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं, और लोगों को अपने उत्पादों की हमारे नियर एंड डियर को, सभी को हमें उस उत्पाद के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और हम उस टारगेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये सवाल है। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस पर आपका पूरा व्यवसाय निर्भर करता है। जवाब यह है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में हैं। मतलब हम एक ऐसे मार्केटिंग के व्यवसाय में हैं जहां नेटवर्क साथ में बनता जाता है। ज्यादातर व्यक्ति इस व्यवसाय में इस वजह से हार जाते हैं क्योंकि पहला प्रयास नेटवर्क बनाने का करते हैं, सोचते हैं कि इसको उसके द्वारा लाए 2 व्यक्ति आगे मार्केटिंग का व्यवसाय तो करेंगे ही, और उनका काम बन जाएगा। यही गलत विचारधारा है। ज्यादातर व्यक्ति क्योंकि हार का कारण बन जाती है ना। वास्तव में कार्य का प्रकार है कि हम मार्केटिंग करते हैं जिससे हमारा नेटवर्क बनने लगता है। उसके बाद हम अपने नेटवर्क को भी मार्केटिंग के गुर तरीके सिखाते हैं, जिससे हमारा
नेटवर्क भी मार्केटिंग करने लगता है। अंततः हम पूरी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय करने लगते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो यह व्यवसाय व्यवसाय का नाम नेटवर्क मार्केटिंग ना होकर मार्केटिंग नेटवर्क होना चाहिए, या हो सकता है। मार्केटिंग का यह नियम जो किसी आम तौर पर लोग नहीं जानते, जो नियम किसी आमतौर पर लोग नहीं जानते, मानना चाहिए पहले आप अपना उत्पाद स्वयं को बेचें, तभी आप किसी और को बेच पाएंगे। मतलब यदि आपको अपने उत्पाद और सिस्टम पर विश्वास है तो पहले स्वयं उसके उपभोक्ता बने, फिर परिवार को उपभोक्ता बनाएं, उसके बाद बाहरी व्यक्ति पर प्रयास करें। बार बार यह याद करने की जरूरत होती है कि शुरुआत में हम मार्केटिंग का व्यवसाय करते हैं जिसमें नेटवर्क स्वयं बनता है। तत्पश्चात हम नेटवर्क को मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं और अंततः हम नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय करने लगते हैं। अब मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जितने भी लोग यहाँ सक्सेस हैं, मतलब मैं कहूँ कि साल 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेस हैं, किसी लेवल पे हैं, चाहे वो काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, डायमंड लेवल पे हैं, रेड क्लब लेवल पे हैं, या साल 2 साल में गोल्ड गोल्ड पर लेवल हासिल किए हैं, आप उनका एग्जाम्पल लीजिए। आप उनको देखिए कि उन्होंने अपने लिस्ट में काम करके अब तक डायरेक्ट मतलब अपने लिस्ट में कितने लोगों को ज्वाइन कराया। मैंने ये बिजनेस में सीखा यहाँ पे आने के बाद कि सब सर्वप्रथम आप अगर अपनी लिस्ट का यूज करके सही तरीके से यूज करें तो हर व्यक्ति अपने बलबूते पर अपने ही लिस्ट में काम करके मिनिमम 2 लेवल, यानी ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों लेवल हासिल कर सकता है केवल अपनी लिस्ट में। दोस्तों मेरे पास मेरी खुद की, जब मैं बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं अपनी एग्जांपल ही लूंगा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने एक आईडी ली थी, लेकिन जब तक मेरा टेट्रा बूस्टर कंप्लीट होने वाला था तब तक ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि मुझे मेरे पास और भी सेल आने हैं और मुझे उस सेल को अपने ही आईडी पे लगाना है। फिर मैंने अपने फादर की आईडी ली जिसमें मैंने ट्राइपॉड लिया। मतलब एक सिंगल मेरी आईडी थी और उसको कंप्लीट करने के उसमें फर्स्ट बूस्टर होने के बाद ही मैंने एक ट्राइपॉड और लिया अपने फादर के नाम पे। तो टोटल मेरी 4 आईडी हुई और इन चारों आईडी पे मैंने टेट्रा बूस्टर किया है। मतलब अगर एक आईडी पे 9 सेल होता है तो 4 आईडी पे लगभग 36 सेल होते हैं। और उसके बाद मुझे मुझे पता है कि उसके बाद भी लगातार मैंने सेल किए हैं अपनी लिस्ट में, और वो सेल किसी न किसी आईडी को गिफ्ट किए, उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि मैं अपने लिस्ट में या अपने ही काम से मैंने मिनिमम कम से कम 100 सेल से ज्यादा किए होंगे, मुझे जो भरोसा है। तो कोई भी जो लेवल है, चाहे यहाँ पे मैं शर्मा सर की बात करूं, चाहे मैं किसी गोल्ड लेवल की बात करूं, प्रकाश सर की बात करूं, किसी की भी बात करूं, जय सराफ जी की बात करूं, किसी की भी बात करूं, डेफिनेटली उन्होंने अपने लिस्ट को पूरी तरह से निचोड़ा होगा और आज भी लगातार कर रहे होंगे। जो भी सक्सेस है, सक्सेस का फॉर्मूला अगर आप इस व्यवसाय में हैं तो वो आपके मार्केटिंग के काम से ही जाकर आगे बढ़ता है। जब तक आप अपने मार्केटिंग के गुर को या मार्केटिंग के अनुभव को या मार्केटिंग की टेक्निक को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप सोच लें कि आपका कोई काम, कोई व्यक्ति आपका काम दूसरा कोई व्यक्ति कर देगा, आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। तो डेफिनेटली आपको करना तो पड़ेगा। अगर आप कर लेंगे पहले तो आप ज्यादा जल्दी सीखेंगे, ज्यादा जल्दी अनुभव प्राप्त करेंगे, ज्यादा जल्दी अपने सक्सेस की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों आज हम मार्केटिंग के इस गुरु को सीखने की कुछ टेक्निक्स की चर्चा करने आए हैं। आपको मैंने यहाँ पे एक प्रस्तावना की तरह मैं कुछ बातें कर रहा था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में है, लेकिन इस व्यवसाय में हमें मार्केटिंग करना है, ये एक प्रस्तावना थी। तो मार्केटिंग करना है तो आप मार्केटिंग करके डेफिनेटली इस टारगेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जब आप इस टारगेट को क्वालिफाई करना ही है, लक्ष्य और प्रिंसिपल भी हमारा वही है, तो फिर सोच क्या रहे हैं? तो आपको अपने बलबूते पे यहाँ पर, मतलब देखिए कितना छोटा टारगेट है
और किसी ने रोका नहीं है कि आप किसी लेवल पर हैं तो आप डायरेक्ट सेल में क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। गट्स होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा पैशन होना चाहिए, है ना, शिद्दत होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, तो आप डेफिनेटली कर जाते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप गोल्ड पर्ल टोपाज हो, आपको अगर डायरेक्ट सेल करना है तो उसके रास्ते भी हैं, है ना। आप जैसे मैंने कहा, मुझे करना था तो मैंने अपने फादर की ट्राइपॉड ली, तो मैंने 27 सेल और किए होंगे, है ना, तीनों आईडी पे। लेकिन सवाल ये है कि आप अभी डायरेक्ट सेल पे नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपकी शिद्दत होनी चाहिए। मेरी मेरी इतनी सारी लिस्ट है, और इस लिस्ट में मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी क्या अपनी पूरी लिस्ट का यूज किया है। और ये कॉन्फिडेंस, ये जो जोश जुनून जज्बा है, ये कहाँ से आएगा? जब आप अपने काम को अपना पैशन बना लेते हैं, मतलब आप उससे प्यार करने लगते हैं, आप इस शिद्दत से उस काम को प्यार करने लगते हैं कि अब कोई भी ऑब्स्ट्रगल बीच में आएगा, मैं उसको अपने सामने नहीं आने दूंगा। और सामने नहीं आने के लिए जब प्यार करने लगते हैं तो हर व्यक्ति आपको अपना प्रोस्पेक्ट दिखता है। मैंने कहा 2.5 साल के बाद जब रगों में बिजनेस चलने लगा, तो इसको मैंने अपना जॉब क्विट करके इसको अडॉप्ट कर लिया। और जब मैं यहाँ आया तो जबलपुर शिफ्ट हुआ रायपुर से, तब मुझे पता नहीं, हर एसोसिएट के चेहरे, हर जो लोग थे यहाँ पे, व्यक्ति जो थे, कहीं भी कोई भी आदमी दिखता था तो मुझे उनके चेहरे पर अपने एसोसिएट नजर आते थे। क्यों आता था? ये शिद्दत ही तो है ना। आप कोई भी, आपके लाइफ में कोई भी मोमेंट होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी आप कर रहे होते हैं, जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको हर मोमेंट जो ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखने लगता है। ना केवल लोगों का चेहरा मुझे अपने एसोसिएट, अपने प्रोस्पेक्ट की तरह नजर आता था, बल्कि आप अपने लाइफ में, दिनचर्या में होने वाले हर चीजों से कहीं ना कहीं अपने काम के लिए और भी टेक्निक्स इजाद कर लेते हैं। उन्हीं से आप एग्जाम्पल लेके, उन्हीं से बहुत सारी चीजों को उपयोग करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगते हैं। और इसी को कहते हैं, जो पूरी कायनात है ना, आपको अवसर की तरह आपके ना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने लगती हैं। तो ये एक प्रस्तावना थी, आगे बढ़ते हैं हम। अगेन आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में। और उस परमपिता परमेश्वर को दिल से, हृदय से धन्यवाद कि आज एक बार फिर से आप सबसे मिलने का मौका दिया ईश्वर ने। आज का दिन हमें एक बार फिर से अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने का आज का दिन दिया है। इसके लिए मैं अपने सभी पूर्वजों को, अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस तरह इस लायक बनाया, अच्छे संस्कार दिए, और इन संस्कारों की वजह से आज हम वो सारी चीजें जो एक आम व्यक्ति का सपना होता है, वो सारे सपने भी पूरे कर पाए। एक अच्छा इंसान बनना ही हमारे जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी होती है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं बिना अच्छे संस्कारों के संभव नहीं हो सकता। तो ये सब अ, ईश्वर और माता पिता और हमारे पूर्वजों की कृपा है। और ग्रेट कंपनी के लिए मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे अपॉर्चुनिटी में हमें ईश्वर ने लाकर खड़ा किया, जिससे हम उस रास्ते को उस रास्ते में आने की वजह से हम लगातार कुछ कर पाए। वरना आज तो किसी आम जिंदगी में होते, जैसा लोग जीवन पर्यंत काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और रिटायर्ड होकर एक छोटी आम लोगों की तरह जिंदगी होती। लेकिन थैंक गॉड ये शिप्स ऑफ जैसी अपॉर्चुनिटी आई। ऐसे डायरेक्टर्स को मैं प्रणाम करता हूँ, 5 पांडवों को, जिनके वजह से ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ। और हमारे मार्गदर्शक को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को भी दिल से शुक्रिया कि उनके सहयोग से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आज का सब्जेक्ट है,
बेचना सीखो और सफल बनो। अभी हम बात करते हैं मार्केटिंग नेटवर्क की। तो पहले हमें मार्केटिंग करना है, तब हमारा नेटवर्क बनेगा। इसी सब्जेक्ट में अगर मार्केटिंग की बात करें तो उसे बेचना ही कहेंगे। कहीं ना कहीं सेल्स के प्रोफेशन में हम पहले आप एक ए गुड सेल्समैन बिकम ए गुड लीडर, है ना। एक अच्छा सेल्समैन ही एक गुड लीडर बन सकता है। और एक गुड लीडर जो होता है वो आइडियल होता है, उसके फॉलोअर तभी बनते हैं जब वो चीजें करके दिखाता है जो लोग भी करना चाहें। नेटवर्क में आपके लोग आपकी तरह कब बनना चाहते हैं, इसको अगर मैं बात करूं ऐसे कि कुछ लोग कहते हैं सर कैसे काम होगा, किस तरह का शुरुआत कैसे करें। तो जब आप काम करते हैं, मतलब मैं कहूँ कि सेल करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपकी इनकम आएगी, कोई करे या ना करे। कोई काम करे नेटवर्क में, कोई काम करे या ना करे, अगर आप अपने सेल करेंगे तो आपके चेक्स बनेंगे, आपकी इनकम आएगी। और अगर आपकी इनकम आएगी और लगातार आती रही, आप ये काम नहीं करेंगे, कोई कोई ना कोई काम करेंगे, दुनिया में कुछ ना कुछ तो करेंगे। और जब दुनिया में कुछ ना कुछ करेंगे तो आपको रेगुलर कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जब आप लाइफ टाइम कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ, ये कहना चाहूंगा कि फिर इसको क्यों नहीं कंटिन्यू करना है। इसको हम ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि अब बस बन गया काम मेरा, मेरे कुछ लोग ज्वाइन हो गए, अब वो करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। आज आपको क्या लगता है इस लेवल पे आने के बाद, चाहे मतलब किसी भी डायमंड की बात करूं मैं, जितने भी डायमंड है, चाहे मैं अपनी बात करूं, इस लेवल पे आने के बाद वो क्या शांति से बैठे होंगे? नहीं, वो अपने लेवल का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो अपने जो भी ड्यूटीज हैं उनको कर रहे हैं, तो उनके अलावा जिस प्रोफेशन में है, अ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें वर्क मिला है, बेसिक काम जो है वो कभी नहीं भूलते। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अगर हमें काम करना ही है तो फिर उस सिद्धांत को, उस प्रिंसिपल को ही क्यों भूलना, जिससे हम लाइफ टाइम, कोई हमें हरा ही नहीं सकता। वो हमें हर जगह, हर मोड़ पर, हर समस्या पे, हर प्रॉब्लम से वही प्रिंसिपल जो है, वही बेसिक काम जो है, हमेशा हमें निजात दिलाता है। चाहे आपकी नेटवर्क कितना भी टूट जाए, कितना भी आप लोग आपको छोड़ के चले जाएं, लेकिन आप फिर से खड़े हो जाएंगे अगर ये गुण आपके पास है। और यही गुण कहीं ना कहीं एक बेसिक आपको आज के टारगेट में भी सिखाने के लिए ये बात की जा रही है। इस टारगेट से ऐसा नहीं कि आपको एक बहुत आपका सपना होगा, वो सपना भी पूरा होगा, लेकिन इस टारगेट को क्वालिफाई करने से आप इस अनुभव से, इसका बहुत ही बेहतरीन अनुभव ले पाएंगे कि डायरेक्ट सेल से आपको जो नतीजे हैं जो सामने आएंगे, वो आपको आपके बिजनेस के बेसिक नीड, बेसिक गुर सीखने के लिए आपको वो कला आपके अंदर आएगी। तो अगर करना ही है, काम करना ही पड़ेगा, तो फिर हम अभी से क्यों ना कर लें। जिससे हमें, मैंने कहा अगर आप 50 सेल कर सकते हैं, हर व्यक्ति की लिस्ट इतनी लंबी होती है कि 50 सेल तो पहले शुरुआती दौर पे ही कर लेते हैं। तो बेचना सीखो और सफल बनो। जब हमें करना ही है तो 20 सेल क्यों नहीं, 50 सेल क्यों नहीं, मिनिमम 50 सेल करना ही है। ठीक है ना। और एक चीज बता दूं आपको, दुनिया में सिर्फ नतीजों को ही इनाम देती है दुनिया, कोशिशों को कभी नहीं। लोग कहते हैं मैं सुबह से शाम तक लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से लगातार जा जाके हम प्लान दिखा रहे हैं, लोगों को लगातार हम मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन जब मिल रहे हैं तो उसमें नतीजे जो आ रहे हैं वही आपको सफलता दिलाएगी। रिजल्ट्स को दुनिया जो है ना, रिजल्ट्स को प्रणाम करती है। तो हमें ये भी देखना है कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं उसमें हमारा रिजल्ट्स क्या है। तो मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी कई बार चर्चा की है कि आप लिखिए, जो भी आप काम करते हैं आप उसे लिखिए। यू हैव टू मेंटेन योर रिकॉर्ड। ठीक है। आप लिखते जाइए, लिखिए लिखिए, उसको लिखिए और लिखिए, एनालिसिस कीजिए। बैल की तरह हमें काम करते रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? आपके अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप
कैसे जज कैसे कर पाएंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें उसमें और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, इसको आप कैसे करेंगे? हमने किसी किसी बॉस ने जैसे जॉब में हमें कोई काम देता है और वो हम काम करने में भिड़ जाते हैं। हमको ये नहीं सोचते कि हमने किसी ने ऑर्डर किया और हम उसमें उसमें भिड़ गए, है ना? तो वो जो भिड़े हैं हमने ना, उसको सोचना नहीं कि इसको बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसको कम एफर्ट में, है ना, उसको कम से कम संसाधनों के माध्यम से कम समय में और बेहतरीन ढंग से उसको अंजाम कैसे दे सकते हैं, इसका एनालिसिस कौन करेगा? हु विल बी क्रिएटिव? जो क्रिएटिव होगा। और जो क्रिएटिव नहीं है उसको तो ऐसा लगता है कि अगर नौकरी में होता तो भी वही काम करता जैसे आज कर रहा है। ठीक है ना? मतलब फुल टाइम आ गया, हमें तो घर से निकल के जाके लोगों से मिलना है, बस कितने लोगों से मिल रहे हैं, क्या बात करें उससे मतलब नहीं, सुबह से निकल गए शाम तक कर रहे हैं, बस मिल रहे हैं मिल रहे हैं मिल रहे हैं, क्या हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए इसके बारे में कभी कोई विचार नहीं, कोई क्रिएशन नहीं। तो ये आप नतीजे हासिल नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो आप बस, है ना, गुमनामी के अंधेरों में, है ना, दर्द भरे गाने में, है ना, मुकेश के दर्द भरे गाने गुमनामी के अंधेरों में हो जाएंगे। तो कैसे होगा दोस्तों? ये होगा, आपको अपने जो भी आप काम करते हैं उसको आपको एनालिसिस करना होगा और नतीजों पर ध्यान देना होगा। आप रिपोर्ट करके कि मैं इतने लोगों से मिला, इतने लोगों को मैंने प्लान दिखाया, ये बात करके आप थोड़ी देर के लिए जरूर खुश कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को खुश कैसे करेंगे? किसी सीनियर को, आपके बॉस को, चाहे नौकरी कर रहे हैं तो बॉस को खुश कर देंगे, है ना, कि मैंने इतना काम किया, बॉस खुश हो जाएगा क्योंकि बॉस को तो पता है इसके काम से मुझे तो मतलब उसके सपने पूरे को हो रहे हैं, बॉस की नौकरी की बात करो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो आप ये जरूर बताते होंगे कि मैं आज इतने लोगों से मिला, है ना। अगर आपके रिपोर्टिंग में, जैसे हम हमारे रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट है या जो एक जिस तरह हम रिपोर्टिंग करते हैं उसमें होता है कि हम कितने, चार चीजें हम जरूर बताते हैं। कितने दिन भर में हमारा रिपोर्टिंग में रहता है ना, कितने लोगों से मिले, मतलब कितने 1-to-1 किए, एसटीपी कितना किया, फॉलोअप कितना किया, है ना, कितने संकल्प बनाए, कितना कन्वर्जन किया, ये चार चीजें होती हैं। तो ऊपर की सारी चीजों में, ऊपर के दोनों चीजों में तो नंबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन नीचे की दो चीज, चार चीजों की रिपोर्टिंग अगर हो रही है, 1-to-1 एनएसटीपी और फॉलोअप, ये दोनों की संख्या आपकी है 10 के आसपास, लेकिन नीचे संकल्प फॉर्म और डीडी या कन्वर्जन पेमेंट का जीरो दिख रहा है। तो ये क्या हुआ? आपने ऊपर के दोनों की जो संख्या है उससे आपने मोटिवेट किया, उसे आपने थोड़ा सा खुश करने की कोशिश की, तो ये संख्या संख्या ही रह जाएगा। नीचे की संख्या, जिसको हम कहते हैं नतीजे, उनकी संख्या कितनी है, इस बात पर ही आपकी सफलता निहित है। ठीक है? और डेफिनेटली दोनों वाइस वर्सा है, ऊपर की संख्या जब होगी, ज्यादा होगी, तो नीचे की संख्या डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, तो आपको यही बात समझनी है कि यार मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जब मैं नहीं सोच पा रहा हूं और मैं बस करते चला जा रहा हूं, तो आप नौकरी कर रहे हैं, ये काम आपके लिए नहीं है। आप बिजनेस में हैं, बिजनेस आपके सपनों को पूरा करने के लिए होते हैं, आपके खर्चों को चलाने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है। और अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आपको कोशिश नहीं करनी है बल्कि नतीजों पर ध्यान देना है। तो दुनिया जिस चीज को देखती है, चाहती है वो आपसे, वो है नतीजे। तो इसको मैंने कहा, इस लाइन से जुड़ी चीजें लिखिए 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 और बार बार लिखिए, और लिखने के बाद एनालिसिस कीजिए कि क्या ऐसी चीज है जिससे मुझे आज, बहुत सारे लोग रिजल्ट भी ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब रिजल्ट ले रहे हैं तो क्या उन्हें नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। और लिखने के बाद उन्हें ये एनालिसिस करना चाहिए कि मुझे इसमें और बेस्ट रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20-30% रिजल्ट ले रहे होंगे,
कुछ और ज्यादा एक्सपीरियंस, जिनका फॉलोअप स्ट्रांग है, जिनको अच्छे मतलब और शिद्दत से काम कर रहे हैं, जिनको जब वो बोलते हैं तो उनके दिल से बात निकलती है, वो सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं, सामने वाले से सारे सवालों के जवाब भी देते हैं, ना केवल जवाब देते हैं बल्कि आपस में उनका जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप से एक दूसरे को जरूर जो फायदे होते हैं उससे बाउंडेशन जो है बहुत स्ट्रांग होता है, और उसके साथ वो कंपनी बाद में जुड़ता है, उस व्यक्ति को ज्वाइन कर लेता है ना। तो कुछ को लोगों का 20-30% होगा, कुछ का 50% होगा, कुछ का 80% तक होगा, है ना। तो आपका कितना परसेंट है? आपका जितना परसेंट है वही आपका रिजल्ट है। तो ये इम्प्रूव हो सकता है। हो सकता है अ, आज अगर मैं इतने साल हो गए तो मेरा रिजल्ट ज्यादा होगा आपसे, आपका थोड़ा कम होगा, उससे कम वाले का और कम होगा। पर ऐसा जरूरी नहीं कि जो आज ज्वाइन कर रहा है उसके रिजल्ट ज्यादा भी हो सकते हैं। आपसे जो जो 2 साल 3 साल से कर रहा है उससे ज्यादा रिजल्ट आज भी 6 महीने वाला व्यक्ति भी ज्यादा ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो अ, जो फ्रेशर है अभी, या ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, वो एक पर्ल, गोल्ड या रेड क्लब किसी भी लेवल के व्यक्ति से भी ज्यादा रिजल्ट ले सकता है। कैसे ले सकता है ना। कि मतलब फॉलोअप की बात करो, आप कितने लोगों से मिलते हैं, उस फॉलोअप में आपका रेशो कितना है ना। हो सकता है 10 में से 8 लोगों की डीडी आप लेते हैं, तो 8 लोगों का पेमेंट लेते हैं, 6 लोगों का पेमेंट लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है 3 ही नहीं ले पा रहा है, 2-3 में ही उसकी मतलब सांसें टूट जा रही है। तो क्या है ये कहीं ना कहीं हमारे आपस में बात करने का जो, या सामने वाले को इम्प्रेशन जो है, हमारे टॉक से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे फिजिक्स से, सारी चीजों को मिला जुला जो हम इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उससे कहीं ना कहीं नतीजे सामने आते हैं, रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा और क्रिएटिव बनना होगा। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर। ओके। तो लिखिए और एनालिसिस कीजिए और अपने रेशो को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आप भी बेच सकते हैं, है ना। जब तक व्यवहार में बदलाव नहीं आता तब तक जिंदगी में सीख हासिल नहीं होती। बदलाव तभी होता है जब जानकारियां अंदर तक जाती हैं, अंतर मन को छूती है। ज्यादातर लोग जिंदगी में असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें इरादों की कमी है। यही मैं बात करें, इरादे मीन पैशन, है ना। हमें, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको पाने के लिए आप हर वो क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिव बनने लगते हैं। तो आपको अगर मार मार के किसी चीज को क्वालिफाई कराने की बात, या मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए कहीं से मिल गया उससे आप, आज अगर हम यहाँ पे देखे फॉरेन टूर, तो हम फॉरेन टूर करने निकल गए। कल हमने क्रिकेट देखा तो क्रिकेट खेलने की मतलब इच्छा क्रिकेट में नाम रोशन करने का आ गया। फिर कुछ दिन बाद और कोई किसी को देखे तो वहां पे एक्टिंग करने वाले को देखे तो एक्टिंग करने, कुछ का कुछ जो भी आप देखते हैं वहां से मोटिवेशन आ गया, थोड़े दिन के लिए वो करने लगे। कभी कुछ नहीं होगा ऐसे में। आप एक जो चीज आपने पकड़ा है उसको अपने इरादे इतने पक्के कर लीजिए, और उस इरादे में किसी के बोलने से नहीं, हमें सेल्फ मोटिवेशन अंदर होना चाहिए कि बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं, कि मुझे एनी हाउ इसमें हासिल करना है ना। तो जब आपके इरादे पक्के होते हैं तो आप सफल होते ही होते हैं। आपने सफल होने की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन क्या आपने असफल लोगों की कहानियां भी सुनी? बिल्कुल नहीं, शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि असफल लोगों की कहानियां कभी नहीं लिखी जाती दोस्तों। तो आप या मैं, हमारी कहानी तभी पढ़ी जाएगी जब हम सक्सेस होंगे, और सक्सेस मतलब नतीजे सामने होंगे। हम ऐसे व्यक्ति को क्यों जानते हैं? इसलिए क्योंकि वो असफल थे या सफल? जवाब, हम ऐसे व्यक्ति को क्यों जानते हैं? इसलिए क्योंकि वे असफल थे या सफल? जवाब चाहिए आपसे। चैट करें।
एक व्यक्ति जो 21 साल की उम्र में एक व्यवसाय में असफल हुआ, 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हार गया, 24 साल की उम्र में फिर से एक व्यापार में असफल रहा, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन खो बैठा, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयासों में नाकामयाब रहा और फिर 49 साल की उम्र में सीनेट के चुनाव से हार गया और 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब ऐसे व्यक्ति को इतने बार जो असफल हुआ हो, 52 ईयर्स की एज में वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इतने साल, 21 साल से लेके 52 साल तक लगातार असफलता का मुंह देखता रहा, असफलता के फेस करते रहे और फाइनली उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। तो आप ये सोचो कि ये कैसे हुआ, कौन है ये, किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब्राहम लिंकन जी, है ना। तो आप ये देखिए कि हर बार असफलता से उन्होंने सीखा, लगातार उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया होगा, लगातार अपने अंदर बदलाव किया होगा, तभी जाकर 52 साल की उम्र में अमेरिका जो है, आप समझते हैं कि वर्ल्ड पावर है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ी शक्ति है और उस शक्ति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वहां के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होते हैं, उसका चुनाव उन्होंने जीता। तो कैसे? अपग्रेड करने से, है ना। कैसे लोग असफल होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि असफल लोग कभी अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार नहीं होते। अपने माँ बाप, अपनी आर्थिक स्थिति, भाग्य, सीनियर्स, कंपनी, कुंडली को कोसते रहते हैं। अब आप देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम आई। अभी बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि हमारे बीएसएस की वजह से हम यहाँ पर है। लेकिन सोचिए कि आपके लीडर्स, आपके सीनियर्स, उनके पास क्या था? वो भी कोस सकते थे किसी को, हमारे सीनियर चले गए इसलिए हम बर्बाद हो गए, है ना। कुछ लोग अपने मतलब अपलायंस को कोसते हैं कि मेरा सीनियर मेरा साथ नहीं देता, है ना, या मैं गलत घर में पैदा हो गया, या मेरे माता पिता अमीर नहीं थे, है ना, या मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है, ये सबको, या मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कंपनी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग रोते हैं, या मेरे मेरे टीम ही अच्छी नहीं मिली मुझे, जो मुझे छोड़ के चली गई। ये सब लोग बोलने वाले जो है ना कहीं एक्चुअल में मैं ये कह सकता हूं कि जो भी स्थिति आज आपकी है वो आपके ही भूतकाल में लिए गए निर्णयों की वजह से है, या आपके ही भूतकाल में किए गए कर्मों की वजह से है। तो इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि असफल लोग कभी भी अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार नहीं होते। कि जो भी आज हमारी स्थिति है वो हमारी वजह से है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वयं स्वीकार कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से है, तो हम क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होते कभी भी। हम अ, अपने आप में गिल्टी फील नहीं करते, तो हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं कि ऐसा अगर मेरी वजह से हुआ तो आगे फिर मुझे इस कमी को दूर करना है। तो वो दूर करने वाली जो स्थिति होती है ना, वो जिम्मेदार लोग ही करते हैं। और जो जिम्मेदार नहीं होते वो हमेशा कोसते हैं दूसरों को कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ, वो कारण ढूंढते हैं, है ना, एक्सक्यूज करते हैं, है ना। हाँ, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए आज मैं ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ले पाया, या मैं, बहुत सारे कारण बताते हैं। अरे, ये जिम्मेदारी आपकी है। किसी भी काम की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, कोई और नहीं करने वाला आपके लिए। और अगर जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार होते तो मेरी टीम है, मेरे लोग हैं, मुझे उन्हें सफल करना है, या मुझे अगर सफल होना है तो मुझे अपने सेल करने हैं। किस स्थिति में, आप कौन से पायादान में हैं? आपको उसे, जिस पायादान में है आपको आपको अनुभव करना पड़ेगा, और उसी उसी पायदान से आपको आगे बढ़ने के लिए क्रिएटिव होना होगा, है ना। तो आप किसी को दोष मत दीजिए।
सफलता असफल होने का यही कारण है कि हम जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, है ना। आज आपको आपके लीडर्स के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि जो भी लोग यहाँ पे आपके अपलायंस हैं, लीडर्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। दैट्स वाई वो एक लीडर है, यानी लीड करने की स्थिति में है, हर चीज की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। आप कितनी लेते हैं? ऐसा तो नहीं कि ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, मेरा लीडर मुझे सपोर्ट नहीं करता, या मेरा लीडर दूसरी तरफ ध्यान देता है। तो जिसका लीडर, जिसके अपलाइन ही नहीं है, वो क्या करेंगे फिर? वो बैठ जाएंगे, या मेरी किस्मत खराब थी सोच के आपने मतलब आपकी सोच ही ऐसी हो गई कि मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, किस्मत आपके कर्मों से बनती है, किस्मत आपके खुद के एक्शंस जो होते हैं उससे आपको भविष्य आपका निर्माण होता है। तो असफल वही लोग होते हैं जो जिम्मेदारी नहीं लेते। तो जिम्मेदारी क्या लेना है ना। कौन नहीं बेच रहा है दोस्तों? हर व्यक्ति बेच रहा है। एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उम्मीदवार अपनी योग्यता बेच रहा है, इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी बेच रहा है, एक लड़का और लड़की शादी के लिए जब एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं तब भी वो बेच रहे हैं, एक नेता वोट के लिए भाषण दे रहा है तो भी बेच रहे हैं। अब आप देखिए, अभी के चुनाव का टाइम चल रहा है ना, हर जगह रैलियां हो रही हैं। आप सीख सकते हैं, ये हालात है अभी कि लोग जो है ना, एक एक दिन में लोग, मैं क्या कहूँ, हमें बड़ा एग्जांपल लेते हैं हमारे देश के, हमारे पीएम अमर साहब, मोदी साहब की एग्जांपल लें। मैं कल एक देख रहा था, एक कहीं पे उसका उनका वो उनके रैलियों की डिटेल आ रही थी। 1.5 लाख किलोमीटर उन्होंने पिछले दिनों 1.5 लाख किलोमीटर उन्होंने चलकर अपनी रैलियां की हैं। और 1.5 लाख रैलियां करके कितने वोटरों के लिए? जनसंख्या कितनी है? लगभग 140 करोड़। लेकिन उन्होंने 1.5 लाख जो किलोमीटर जर्नी की, वो 1.5 करोड़ वोटर्स के लिए। और रैलियां कितनी की? 165 रैलियां की उनने इस शॉर्ट पीरियड में। सोच के देखो आप, हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं, उनकी मतलब उनका विश्वविख्यात है वो, मतलब जिस तरह उनकी छवि है, वो एक दुनिया के बहुत अच्छे लीडर के रूप में है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड। उसके बाद भी उनको, उनसे हम सीख सकते हैं कि वो आज उनके पास टारगेट है ना, आपके पास भी टारगेट है। 1.5 लाख किलोमीटर चला, उन जर्नी किया 1.5 करोड़ वोटर्स के लिए, और हम 20 सेल के लिए 20 दिन काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो सीखना, हर वोटर जो है ना, जो भाषण दे रहा है तो भी कहीं ना कहीं वो वोट के लिए स्पीच दे रहा है ना, रिजल्ट्स के लिए दे रहा है। ठीक है। तो बेच ही रहा है, अपने आप को बेच रहा है। उसके बाद भी बेस्ट, जब भी आप देखिए कि बेहतरीन अपने परफॉर्म करने के लिए, है ना, वो अपना प्रयास जारी रखते हैं। उनको पता है कि मैं जितने ज्यादा लोगों से मिलूंगा, मेरी रैलियां जितनी ज्यादा होंगी, मैं उतने वोटर्स को अपने साथ लेके आ सकता हूँ। उनकी छवि ऐसी है। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने? हम इस बीच में हमें अगर इससे एग्जांपल लूं कि वो भी बेच रहे हैं अपने आप को, हम अपने आप को कैसे बेच रहे हैं, हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, उसको एनालिसिस कैसे है, उनका हर दिन प्रोग्राम्ड होता है। तो चला आसाम में स्पीच दे रहे हैं, है ना, तिनसुकिया में, और आगे जबलपुर में शाम को कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जबलपुर में थे। तो ये सोचो कि किस लेवल पर उनका प्रयास है। और उनके सामने लक्ष्य 2024 है। हमारे सामने लक्ष्य क्या है? हमारे सामने लक्ष्य है हमारा टारगेट, हमारे लक्ष्य, हमारी कंपनी का टारगेट। तो जब वो उन ऐसे व्यक्ति के इतना सारा लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, इतने सारे चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, तो हमारा भी लक्ष्य है, हमें भी भागना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को बेचना पड़ेगा, लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, है ना।
एक वकील अपने मोक्कल के लिए जज के सामने बहस कर रहा होता है तो भी वो बेच ही रहा होता है अपने आप को, है ना। बेचना जीत जीत या हार हार का एक खेल है दोस्तों। कैसे? जब बेचने का काम समाप्त हो जाता है और हम किसी समाधान को किसी को बेच चुके होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने किसी के दर्द को से उबरने में या किसी चीज को प्राप्त करने में उसकी मदद की है। मतलब या तो वी आर सेलिंग ए थिंग, आइदर सर्विस, ये तो सामान सेल कर रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने सामान बेच रहे हैं। जो भी सेल कर रहा होता है दुनिया में, वो दो ही चीज कर सकता है, इधर सेल्स और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो सेल्स का प्रोफेशन में दो चीजें ही बिकती हैं, आइदर सर्विस, आइदर कोई प्रोडक्ट, है ना। तो अगर हम बेचने की प्रोफेशन में है तो जीत जीत या हार हार का एक खेल है। कैसे? जब हम किसी को कुछ देते हैं, सर्विस देते हैं या सामान देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सामने वाले की मदद कर रहे होते हैं। और जब मदद कर रहे होते हैं, अगर हम दोनों बातों में कुछ नहीं होता, अगर दोनों बातों में कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है हमने कोई सेवा नहीं की। अगर हम अगर खरीदने वाला कुछ हासिल नहीं करता तो लगातार दर्द सहता है। इसका मतलब क्या हुआ? खरीदने और बेचने वाला हमेशा के लिए स्वयं समय गंवा दिया, और साथ ही बेचने वाला अवसर भी खो देता है। अगर किसी को लाभ होता है और उस फायदे को आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप दोनों ही हार जाते हैं, और इसे हार हार कहते हैं। दोस्तों, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा। आपका फॉलो अप जो करते हैं ना, उसमें रिजल्ट कैसे बढ़ेगा, रिजल्ट कैसे बढ़ाना है, उस लाइन को हम यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं। कि जब आपका फॉलो अप स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस से आप किसी से बात करते हैं, आप किसी को इम्प्रेस करते हैं, पहले आपका इम्प्रेशन होता है? उसके बाद फिर आपके प्रोडक्ट का होता है। ठीक है। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, कहीं पर भी आपका टीपी आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद आप स्वयं भी करते हैं, फॉलोअप में जाते हैं, और फिर आप सारी बातें करते हैं। और जब आप बात करते हैं तो सामने वाला आपसे इंप्रेस होता है, आपके प्लान से इंप्रेस होता है, आपके प्रोडक्ट से इंप्रेस होता है। ठीक है। तो जब ये होता है तो कहीं ना कहीं आप फॉलोअप अगर सक्सेस होता है तो सामने वाले को कुछ ना कुछ मिलता है। क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, बिजनेस प्लान मिलता है, आपके सर्विसेज भी मिलते हैं। तो जब आप सफल होते हैं, जब किसी को कुछ नहीं मिलता, अगर आपने डीडी कन्वर्ट नहीं किया, तो आप घंटा भर, 1.5 घंटा, जो भी आपने लगाया, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आपने क्या किया? आपने अपना समय गंवा दिया, कुछ भी नहीं मिला आपको, रिजल्ट जीरो रहा, है ना। ऐसी स्थिति में दोनों, ना उसको कुछ मिला ना आपको कुछ मिला। आपको डीडी नहीं मिली, आपको पेमेंट नहीं मिला, तो आपकी इनकम नहीं आएगी, चेक नहीं बनेगा उस सामने वाले को। प्रोडक्ट नहीं मिला, प्रोडक्ट कौन सा? हो सकता है भगवत गीता, हो सकता है सूट साटी, हो सकता है डिनर सेट, कोई भी जो आप उसको चाहता था, जो वो चाहता था उसको वो नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आपको डीडी भी नहीं मिली, उसको उसको सर्विस, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं मिला। क्यों लेना चाह रहा था? भगवत गीता, क्या भगवत गीता पढ़नी थी, डिनर सेट यूज करना था, सूट साड़ी पार्टी के लिए लेना था। जो चीज वो जिस चीज के लिए सोच रहा था, वो उसको उससे वो लाभ नहीं लिया। जो लाभ मिल सकता था वो लाभ उसे नहीं मिला, और आपको जो मिल सकता था वो नहीं मिला, तो आप दोनों ही हारते हैं। हार हार कहते हैं इसे। ठीक है। ऐसी स्थिति में बेचने वाला हमेशा के लिए समय और आय का स्रोत गंवाता है। बिल्कुल, आपकी इनकम नहीं आएगी, आपको एक बंदा नहीं मिला, जो बंदा आपके साथ बिजनेस में आगे बढ़ सकता था, आप वो सोर्स ही छोड़ दिए, और खरीदने वाला समाधान से वंचित रहा। ठीक है। समाधान किससे? जो प्रोडक्ट चाहता था उसके यूज के लिए। लेन देन पूरा होने पर दोनों पक्ष जीतते हैं। अगर सेल हो गया तो दोनों ही जीत रहे हैं, अंत अंत में दोनों पक्ष कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, तो इसे जीत जीत कहते हैं। क्या आप अपने लिए काम नहीं करते? यदि नहीं तो आप किसके लिए करते हैं? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, लोग क्या कहते हैं
कि मेरे काम से सीनियर को पैसा आता है। अरे आएगा ही यार, क्यों नहीं आएगा? भाई आप किसी के नेटवर्क में हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके काम से आपके सीनियर को बेनिफिट होगा ही, वो तो रोक नहीं सकते आप। बट आपकी ये सोच कि मेरे काम से मेरे सीनियर को पैसा आता है आपको छोटा बना रहा है, आपको असफल करेगा। मेरी आईडी मेरी कंपनी है, मेरी आईडी से मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है, मेरे आईडी से मैं एक एम्पायर खड़ा करूंगा, ये जो सोच है उससे मुझे किसी को कोई फायदा हो रहा है, ये अगर मैं सोचने लगा तो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ फिर। मुझे अपनी सोच सुधारने की जरूरत है कि मैं अपनी आईडी से, मेरी आईडी के नीचे जितने भी लोग जो आएंगे मुझे उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और मेरी आईडी पे जो पैसा आ रहा है मुझे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, ये सोच होनी चाहिए। हर सेल्फ प्रोफेशन एक व्यापारी है और खुद के लिए काम करता है। जब तक ऐसी भावना अंदर नहीं आएगी वो सफल नहीं हो सकता। अब आप डायरेक्ट सेल करोगे, आप बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, अरे ये तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, है ना। अभी फॉर्म के बारे में बहुत सारे लोग, मतलब इधर उधर की बातें सुनने मिलती, कई बार हंसी आती है। सभी सिल्वर एंड डव मीटिंग में बैठे सभी लोगों को बहुत अच्छी, मतलब मोटिवेशन आई कि ये तो, यार ये तो मेरी कंपनी है, बीएसएस खुद मेरी कंपनी है, बीएसएस का जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, ऐसी सोच सबके अंदर आई। उसके बाद भी बाहर जाके पंचायत करते हैं, यार आपका बीएसएस है, इसमें जो भी होगा आपके लिए होगा, ये सोच आपके अंदर है। कंपनी मेरी है, इस कंपनी का प्रॉफिट मेरा है, मैं कंपनी का मालिक हूं, इस कंपनी में एक एक कतरा, एक एक रुपया जो है वो मेरा है। ये सोच आएगी, ये जी सोच आ गई, आप सफल हो जाएंगे। एक कंपनी का मालिक की सोच आएगी आपकी, है ना। और एक होता है, अरे ये तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो आपका फायदा कब होगा? कंपनी आपकी भी तो हो सकती है। अच्छा, आपकी कंपनी का मतलब आपका, आप सोचो कि आप एक नए शहर में काम कर रहे हैं जाके, आपका बिजनेस, आपका वो नया शहर जो भी बिल्ड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आपके, कोई पूछने नहीं आ रहा है आपसे क्या कर रहे हो आप। जब आप अच्छा करते हो तो पूरा का पूरा बिजनेस आपके इशारों पे चलता है, आपके कमांड से चलता है। पूरा का पूरा जो एक एम्पायर खड़ा करते हैं आप वहां पर, अच्छा करने वालों से कोई सवाल नहीं करता, ध्यान रखिएगा। अच्छा करने वालों को लोग फॉलो करते हैं, तो आप बेहतरीन रिजल्ट लीजिए। आप अपने बिजनेस का स्वयं मालिक बन जाइए, अपने कंपनी का मालिक बन जाइए। ये तो आपके अवसर क्रिएट कर, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। किसने कहा था हमें? आपके सारे रेड क्लब साथियों, किसने कहा था कि ये करना है हमें, है ना। संकल्प फॉर्म की बात कर रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा। उन्हें समझ में आया कि हमारा काम मुझे कोई सजेस्ट नहीं करेगा ये करने के लिए, मुझे कोई सजेस्ट नहीं करेगा, मुझे जो स्टेप लेना है वो मुझे करना है, और इससे मैं अपने कंपनी को, अपने टीम को, अपने पार्टनर्स को सक्सेस करने का रास्ता यहाँ से गुजरता है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं सोचते वो कभी उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते। जो सोच आपके सीनियर्स, आपके अपलाइंस, आपके रेड क्लब लीडर्स की सोच है, उस सोच में कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। जी नहीं, आज हो सकता है आप इसके पार्ट हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं, पर मैं कहूंगा पार्ट नहीं है, यू आर बी द ओन, डूइंग योर ओन बिजनेस, ओन कंपनी, योर एस्टेब्लिशिंग योर ओन कंपनी। आप अपनी कंपनी खड़ा कर रहे हैं आज, ठीक है, आप ऐसा सोच रखिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। तो अंदर से ये भावना आनी चाहिए, ठीक है। कभी सफल असफल नहीं होंगे आप, सफलता की ओर ही हमेशा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सोच डेवलप करनी, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। जो लीडर्स आज मेरे, मुझे जिनका मैं फॉलोअर हूँ, अगर उनसे मुझे कुछ सीखने की, उनसे कुछ मतलब अच्छा कुछ सीखने की चीजें मिल रही हैं, तो उसे मैं अडॉप्ट कर लूँ, और उसके साथ, उस सोच के साथ मुझे आगे बढ़ना है। कल मैं क्रिएशन करूंगा, ऐसी क्रिएशन करूंगा
जिससे मेरा एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होगा, मैं अपने बिजनेस का खुद मालिक होऊंगा। ये सोच डेवलप करना है। मालिक होऊंगा नहीं, आप तो आज ही हैं, पर आप कहते हैं मेरी आईडी से मेरा, क्या ना, अमिताभ बच्चन की लैंग्वेज में, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ऐसी सोच होनी चाहिए, है ना। सही सवाल यह है कि अगर आप अपने लिए काम नहीं करते तो आप किसके लिए काम करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने लिए कर रहा है। ये सोच ही गलत है कि मैं किसी सीनियर के लिए काम कर रहा हूँ या किसी दूसरे के लिए कर रहा हूँ। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां जो भी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डेफिनेटली वहां तो आप, मैं श्योर कह सकता हूँ, किसी और के लिए कर रहे हैं, है ना। तो अपने लिए काम करने का रास्ता मिला है दोस्तों। छोटी सोच ना करें, अपने आप को आगे बढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन रास्ता मिला है। यह एक सीखा गया व्यवसाय है। हर एक व्यवसाय में विशिष्ट विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है। हाँ, मैंने ये भी कहा कि मैंने पिछली किस ट्रेनिंग में चर्चा की थी कि आप जिन चीजों की आपकी आवश्यकता है सीखने की, आप उसे जल्दी से जल्दी सीख लीजिए। जो आपके बिजनेस में, आपके काम में आपको आगे बढ़ाने वाली चीजें हैं, उन्हें आप जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कीजिए। चाहे फॉलोअप के गुरु हों, चाहे अभी आप फ्रेशर है तो इनविटेशन के गुरु हों, अगर आप थोड़े से टाइम हो चुका है आपका, कुछ टेट्रा हो गया, बूस्टर हो गया, तो प्लान दिखाने की बात हो, 1-to-1 एसटीपी करने का, स्पेशलाइजेशन सीखने की बात हो, फॉलो अप करने की बात हो। चाहे अगर आप थोड़ा ऊपर गए हैं तो ग्रुप मीटिंग एफआईएम करने की गुर की बात हो, थोड़ा सा ऊपर गए हैं तो आपको और बहुत सारी ट्रेनिंग वेनिंग लेने की बात हो, लैपटॉप चलाने की बात हो, एक्सेल सीट की बात हो, कुछ भी जो आपके व्यवसाय में आपको आवश्यक है उसको आप सीख लीजिए। नहीं सीखेंगे तो स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा तो आप किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे, और डिपेंडेंट रहेंगे तो हमेशा डिपेंडेंसी की बीमारी बनी रहेगी। ठीक है, कभी भी आप उस तेज गति को हासिल नहीं कर पाएंगे, उस फास्टेस्ट ग्रोइंग जो आप इंडस्ट्री होती है ना, उसके साथ यही होता है कि वो हमेशा अपने आप को अपडेट अपग्रेड करते रहते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा, अपने अंदर एफर्ट्स डेवलप करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के साथ साथ एबिलिटी डेवलप करते हैं, है ना। तो ये हमें करते रहना है, अपने अंदर एबिलिटी करना है ना। सीखा गया व्यवसाय है, सीख के ही किया जाता है। कि जिस दिन मैं ज्वाइन किया था, आपको क्या लगता है, आई वॉज द इंजीनियर, मैं तो सेल्स का प्रोफेशन में ही नहीं था। सोच के देखिए, आप किसी को और प्रोफेशन में, तो ये सीख के ही किया है ना यहाँ तक जो भी आया। ठीक है ना, लगातार सीखते रहने की वजह से वो आज, जो जिस काम की जरूरत होती है सीखने की, मतलब जिस काम से ऐसा लगता है कि ये मेरा काम आसान कर सकता है, मुझे ये करना चाहिए, और उसको आता नहीं, कि सिखाने वाला भी नहीं, तो कहाँ से आएगा। सीखना पड़ेगा। आप उसके सीखने के लिए अपना न्यौछावर कर दीजिए। और आप, ऐसा नहीं कि आपको सारी चीजें एक बार में सीख जाएंगे आप, लर्निंग का डिस है, बस अपने आप को उसमें झोंक दीजिए, कर करके ट्रायल एंड एरर मेथड होके तो क्रिएटिव बनते जाएंगे अपने आप। अपने चीजों को आप सही करते चले जाएंगे। एक बार में सफलता, एक बार में सही नहीं होगा कुछ भी। मैंने बताया कि मैं पहला फॉलोअप जब किया था ना, तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मैं फॉलोअप मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को सीनियर को पता था कि ये कर लेगा, आपको भी पता है कि आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप, सर इस बार आप कीजिए, सर ये वाला आप कर दीजिए, मैडम ये अभी तो आप कीजिए। हम अपने आप को सामने ही नहीं रखते। फॉलो अप की बात करो चाहे 1-to-1 की बात करो, तो जब आप करते हैं तो आप क्या अनुभव प्राप्त करते हैं, और अनुभव प्राप्त करते हैं तो अगली अनुभव और बेस्ट होती है आपकी, और फिर आप उसमें परफेक्शन की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं गलत नहीं होगी या फिर मिस्टेक नहीं होंगे, लेकिन परफेक्शन की तरफ आप जाते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा, कर करके बेस्ट
परफॉर्मर बन जाएंगे, है ना। और इसी के लिए कहता हूँ कि आप लिखिए लिखिए लिखिए, और लिखते लिखते आपको उसमें एनालिसिस होगा कि यार यहाँ से ऐसा करना था, यहाँ से ऐसा करना था, इसके साथ ये बात करनी थी, इसके साथ ये टेक्निक यूज करना था, इसके साथ फॉलो अप में ऐसे करना था, इसको वीडियो दिखाना था। या आपको अपने आप जब डिस्कशन करेंगे ना, फाइन ट्यूनिंग जिसको बोलते हैं, करने के बाद, तो फाइन ट्यूनिंग मस्ट है दोस्तों। मैं इस लाइन की अगर आपसे जोड़ के बात करूं तो यही मतलब है कि आप करेंगे और फिर बातचीत करेंगे, खुद करेंगे, यानी अपने अपने एसोसिएट के साथ करेंगे, और फिर आप फाइन ट्यूनिंग करेंगे, फिर करेंगे, फिर आप फाइन ट्यूनिंग करेंगे। या फिर मैं कहूँ तो वो 5 स्टेजेस का यूज कीजिए जो सक्सेस मंत्र में लिखा है कि कौन से 5 स्टेज हैं जिनसे आप अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कर सकते हैं। तो आप वहां से अपने सीनियर के साथ जाएंगे, फिर सीनियर से पूछेंगे, परफॉर्मेंस बिल्ट होगा, फिर सीनियर से पूछेंगे, फिर आप करेंगे, फिर सीनियर बताएगा, फिर सीनियर करेगा, आप हैंड ओवर, आप टेक ओवर करेंगे। तो ये इसकी आवश्यकता है, ये स्पेशलाइजेशन आएगा आपको, स्पेशलाइजेशन आपकी आएगी जो भी सीखना चाहते हैं। जो अभी ये 2 चीज के लिए है, जो मैं 5 स्टेज बताया, ये आपके फॉलो अप और 1-to-1 का परफॉर्मेंस बढ़ाए। ये बेसिक नीड है, बेसिक चीज है ये, है ना। तो ये 2 चीज ये 5 स्टेज से 2 चीजें सीख जाते हैं। बाकी चीजें कहाँ से सीखेंगे? बाकी चीजें भी कर करके सीखेंगे। कोई या तो आप किसी को देख के सीख लीजिए, या आप करके सीख लीजिए, या आप जो चीजें नहीं देखने मिल रही है उसको आप खुद डेवलप कीजिए। ठीक है। तो आपको सीखना है, किताबें पढ़ना है, वीडियो देखना है, जहां से सीख सकते हैं। दुनिया आज ना, मतलब इंटरनेट ऐसा बेहतरीन टूल है कि आप दुनिया के कोई भी काम को सीख सकते हैं। आपको पता है स्पेस एक्स, इलॉन मस्क, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है, लेकिन उन्होंने रॉकेट बना दिया, सोच के देखो। और वो रॉकेट जो दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, और सबसे पावरफुल के साथ साथ सबसे कम एनर्जी में, कम ऊर्जा के साथ वो, मतलब कम फ्यूल कंज्यूम करने वाला रॉकेट बना दिया उन्होंने। एक व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग नहीं की, उसने रॉकेट बना दिया, और वो भी सबसे बेहतरीन रॉकेट। अच्छा, दुनिया का सबसे स्पीड चलने वाला इंटरनेट बना दिया उन्होंने। अभी हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं है वो, ठीक है। तो उसका टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया टोटल, इंटरनेट की स्पीड का। तो ये कहां से, जिसने इंजीनियरिंग ही नहीं की, वो कहां से किया दोस्तों? सीख सीख कर किया। इंटरनेट, किताबों से, इंटरनेट से, जो भी सोर्सेस हो सकते हैं उस सबसे सीखा। और आज ये लोग, ऐसे लोग सदियों में एक आध पैदा होते हैं, है ना। तो सीखने का जो एटीट्यूड है स्पेशलाइजेशन की तरफ आपको ले जाएगा। ठीक। एक आर्किटेक्ट के दिमाग में सर्जरी, तो आर्किटेक्ट सर्जरी नहीं कर सकता, एक डॉक्टर आपको कानून के बारे में नहीं बता सकता, एक वकील मकान नहीं बना सकता। समस्या यह नहीं कि बेचने की कला को सीख नहीं सकते, समस्या यह है कि उनसे सीखने की चाहत होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, है ना। वो कहते हैं मार मार के काम कराने का कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर खुद का एटीट्यूड होना चाहिए कि आई हैव टू बी अ विनर, मुझे क्वालिफाई करना है, लक्ष्य मुझे हासिल करना है, विदेश यात्रा जाना है। ये डिजायर जब होगी ना, खुद ही घर से निकलेंगे, खुद ही जाके मिलेंगे। और कोई ऐसा नहीं है, मैंने 15 दिन में पहले फॉलो अप करना शुरू किया था। आपके अंदर भी है क्वालिटीज, आप कर सकते हैं ऐसा। आ, और जब आप करेंगे उसको सोचिए, विचार कीजिए, और बेस्ट कैसे कर सकता हूँ इसमें मैं अगली बार, और क्या कर सकता हूँ इसमें मैं, मुझे रिजल्ट कहाँ नहीं मिली, है ना। मैंने और क्या अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया था, सिर्फ मैं सवाल जवाब तो नहीं देख के आ गया, मैं अपने आप को बेच पाया कि नहीं बेच पाया अपनी बातों में। और क्या अपने आप को अंदर क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसा कौन सी बात कर सकता हूँ, कैसी प्रभाव खड़ा कर सकता हूँ सामने वाले पे, उसको आपको क्रिएट करना है। ठीक है ना। सीखने की कला का विचार करें, यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास से आपके अंदर सामर्थ्य पैदा करती है। इसी बात को कर रहे हैं, करते जाइए, हर बार क्रिएटिव बनिए, और बेस्ट कैसे करना है वो 5 स्टेजेस का इस्तेमाल कीजिए, है ना।
आप वेस्ट करते जाएंगे। जैसे कि आप किताब पकड़कर तैरना नहीं सीख सकते, ठीक उसी तरह जब तक आप मार्केट और फील्ड में जाकर अभ्यास नहीं करेंगे, आप बेचने की कला भी नहीं सीख सकते। हमारा सब्जेक्ट क्या है? बेचना सीखना है। बेचना सीखोगे, क्वालिफाई करोगे, टारगेट, ठीक है। तो जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे, है ना, हमने सारी नॉलेज ले ली, सीख भी लिया, किताबें पढ़ ली, अभी ट्रेनिंग भी देख ली, रोज जूम में देखते हैं, अरे वाह, जूम में आ रहा है, सीख रहे हैं लगातार, लेकिन सीख तो रहे हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई फायदा है क्या? नो, कुछ फायदा नहीं है। तो फील्ड में जाइए, बेचने के विषय में गर्व, प्राउड फील करना चाहिए ना। ज्यादातर लोग सेल्समैन को ज्यादा बोलने वाला चतुर समझते हैं, जो अपनी आत्मा को बेचकर बेवकूफ बनाता है। सच्चाई और ईमानदारी से बेचना एक बहुत अच्छा और उच्च व्यवसाय है। ज्यादातर लोगों के लिए बेचना एक पेशा है, लेकिन कैरियर बनाने वाले के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। द प्रोफेशन ऑफ सेल्स, मैं कह सकता हूँ दुनिया का वो प्रोफेशन है कि जो आप चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बाकी हर क्षेत्र में हो सकता है सिचुएशन हो, लेकिन सेल्स के प्रोफेशन में दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे कम समय में बना था, जेफ बेजोस, है ना। क्या किया उनने? जेफ बेजोस ने क्या किया? सेल्स का प्रोफेशन ही था उनका। मान लीजिए आपके पास दो सेल्समैन आते हैं, दोनों के पास कीमत और सब टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, आप किससे खरीदेंगे? जवाब है, जिससे मैं अंदरूनी रूप से संतुष्ट और भरोसा महसूस करूंगा। सही है ना। दो लोग फॉलो अप करते हैं, एक के फॉलो में रिजल्ट मिल जाता है, दूसरे के फॉलो में रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप सामने वाले को भरोसा महसूस नहीं करा पाए होंगे, या अपने आप को उसको संतुष्ट करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो आपको ये ध्यान देना है कि फॉलोअप में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, एनालिसिस करना है, क्रिएटिव बनना है। लोग ज्यादातर दिमाग के बजाय दिल से फैसले लेते हैं। एक अच्छा सेल्समैन ना केवल अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, बल्कि चीजों को, अपनी और कंपनी की छवि को भी बेचता है ना। कंपनी की चीजों को भी और अपनी छवि को भी बेचता है। बहुत बढ़िया बात लिखी है ना। आपकी छवि कैसी है? मैं देखता हूँ ये, मतलब अक्सर लोगों को देखता हूँ ये चीज, कि कुछ दिन काम शुरू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं टीम के साथ, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो टीम उन्हीं को छोड़ के चली जाती। 6 महीने नहीं हो गए, 4 महीने बाद उनके उनकी जो चीजें ना, जैसे जैसे पता चलती है कि यार ये तो बेईमान है, ठीक है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, और अपने आप आपसे वो अपना नाता रिश्ता तोड़ ले। हर व्यक्ति समझदार है। उम्र के जिस पड़ाव में लोग आ जाते हैं और आपके साथ काम करने का पड़ाव, भाई कम से कम लोग 18-20 साल से ऊपर के ही होते हैं, 50 साल 40 साल के होते हैं, जिस भी उम्र के हैं। आपको क्या लगता है? दुनिया देखी हुई है सब लोग। तो हम ये ना सोचें कि वो बुद्धू है। तो ये आपकी छवि जो है ना, उससे लोग जुड़ते हैं आगे चल के। फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन कैसे होगा? वो आपके अच्छे छवि से होगा, आपके अच्छे अ, आपके कुछ खुद की अच्छी क्वालिटीज जो है उससे होगा। एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट सही होने पर भी अगर सेल्समैन का व्यवहार सही नहीं है, तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितनी भी अच्छी कंपनी प्रोडक्ट लो, लेकिन आप बेचने वाला ही सही नहीं है, तो कहाँ खरीदने वाला? लेकिन अगर बेचने वाला मस्त है, तो प्रोडक्ट और कंपनी हो सकता है थोड़ा सा 19 भी हो, लेकिन लोग उसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। सक्सेस, बेचना हमारी खेल से ज्यादा अंदर का खेल है। बाहरी खेल, सॉरी, बेचना बाहरी खेल से ज्यादा अंदर का खेल है।
हमारा संकल्प, विश्वास, अपने काम पर भरोसा, ईमानदारी, धैर्य और सभी हमारे बाहरी परफॉर्मेंस में दिखता है। मैंने जो माइंड पावर की ट्रेनिंग ली थी उसमें भी ये बात लाइन थी कि आपकी आंतरिक दुनिया ही आपके बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब है। आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होता है। तो आप अपने काम से प्यार करते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप लोगों को यकीन दिलाते हैं, ना केवल बातों से बल्कि आपके कामों से। आप पैसेंस रखते हैं, आपका परफॉर्मेंस पे दिखता है सारी चीजें। तो ये सबसे पहले अंदर चीजें होती है, और वो जो अंदर होती है वो डेफिनेटली बाहर निकल कर आ जाती है अपने आप। ठीक है। तो बाहर का खेल तो बाद में है, अंदर क्या चल रहा है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेचना किसे कहते हैं? बेचना और कुछ नहीं बल्कि खरीदने वाले और बेचने वाले के भी उत्साह का लेन देन है। अगर आप मेरे पदार्थ के प्रति उतने ही उत्साहित हो जाते हैं जितना मैं हूं, तो खरीद ही लेंगे। नहीं खरीदेंगे क्या? डेफिनेटली। अगर मैं ही उत्साहित नहीं हूं तो मेरे पास इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। बोलते हैं ना 90% एक्साइटमेंट, वही है। जब मैं ये उत्साहित नहीं हूं तो कोई और सामान खरीदने के लिए क्यों उत्साहित हो? कल एग्जाम्पल ले रहा था मैं। हम पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं टारगेट को, और मैं टारगेट पे मैं ही बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक्साइटेड कैसे हो सकता हूँ? गॉट इट? समझ में आ रहा है कि जो बात मुझे करनी है मैं अपने लिए उसे फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक टीचर है, सिखाने जाता है, बच्चों को पढ़ा के आ जाता है। हम्म तो वो टीचर की भांति काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, बस सैलरी में उनका इंटरेस्ट है। लेकिन एक का इंटरेस्ट है कि मुझे इस बच्चे को सफल बनाना है, या मेरिट में लाना है, या बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, या इसको एक जीवन में इसको सफलता प्राप्त करानी है। इस उद्देश्य से जाता है। और एक टीचर जाता है पढ़ाने के उद्देश्य से। तो यही होगा जब मैं खुद अपने लक्ष्यों को सामने नहीं रख रहा हूँ, मुझे खुद मेरा अम, जो टारगेट है वो नहीं दिख रहा है, तो मैं दूसरे को क्या बताऊंगा? मेरा उत्साह कैसे होगा? मेरा एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा? मेरे खुद के लगे। तो आप, अगर आप जा रहे हैं कि मुझे क्वालिफाई, लोग बहुत आगे स्क्रीन पर बोलते हैं या ट्रेनिंग में भी बोलते हैं, मैं इतने लोगों को क्वालिफाई कराऊंगा। तो तेरा क्या? तो तेरा पहले है ना। हाँ, भले तो नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आके बोलना चाहिए कि मुझे ये क्वालिफाई कराना है, और मैं साथ में मेरे क्वालिफिकेशन के लिए मुझे इतने लोगों को क्वालिफाई कराने से और मैं होगा, मैं कमिटेड हूँ, मैं इस व्यक्ति को अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, और इसको ये सपोर्ट करूँ, इसके इस क्वालिफिकेशन से मेरा इतना होगा, और मैं इस पेयर में इतना इतना क्वालिफाई करूंगा। है ना? ये दैट इज द आपका एक्साइटमेंट उससे ही होगा। सफल दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए एक्साइटमेंट जरूरी है, और एक्साइटमेंट आता है आपके अपने लक्ष्यों से, लोगों के साथ आगे चलने से, लोगों को आगे बढ़ाने से। आप स्वयं, यहाँ पे हम लोग टीम के लिए काम करते हैं, टीम। और अगर आप स्वयं नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्वयं के पीछे लक्ष्य नहीं है, तो आप दूसरों को केवल आप मार मार के आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और दूसरे भी आप ही की जैसे मिलेंगे फिर। तो फर्स्ट, कि एक्साइटेड हो, लक्ष्य खुद डिसाइड करके। एक सेल्समैन ग्रोसरी की दुकान में कुछ बेच रहा था। वह उतने ही वजन से उत्साह भी बेच रहा था। 1 किलो आलू बोलता था तो उसके साथ 1 किलो उत्साह भी तोलता था। वाह, क्या लाइन है नहीं? आकर्षक व्यक्तित्व यानी प्रथम प्रभाव। जब मैं किसी अपॉइंटमेंट या मीटिंग में जाता हूँ, मैं अपना सूट और टाई लेकर जाता हूँ। मैं वास्तव में सूट टाई वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन पहली मीटिंग हमेशा उन्हीं कपड़ों में करता हूँ। वाह, समझ में आ रहा है? फर्स्ट इंप्रेशन। क्योंकि पहली छवि बनाने के लिए दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। ये वाक्य इतना जरूरी है कि इसे दोबारा दोहराना चाहूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। पहला प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोग मीटिंग में 3 से 5 सेकंड में ही दूसरे को परखने लगते हैं, चाहे वह व्यक्ति कुछ ना कहे तब भी। है ना? तो आप, पहला तो आपका इंप्रेशन फिजिक्स से होता है ना? फिजिक यानी कपड़े क्या पहने,
गुटखा तो नहीं चबा रहे, शूज कैसे पहने, पॉलिश किए हुए नहीं है, ये फर्स्ट इंप्रेशन बिना बोले ही हो जाता है ना। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट्स कैसे ज्यादा मिलते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब आप मुंह खोलते हैं तो आपका मुंह खोलते ही सामने वाला ऐसे हो जाता है ठीक है, लेकिन आपके मुंह खोलते ही सामने वाला, जब आप बात करते हैं, गिने चुने शब्द वाक्यांश का उपयोग करते हैं और जो कहते हैं आप पूरा एनालिसिस, पूरे वार्तालाप का, अ, पूरे वार्तालाप का जो निचोड़ है उस पे चर्चा करते हैं और सीधा निशाने तीर पे, तीर जो है निशाने पे जाके लगती है। बस कहाँ से होता है, अब बोल इतना रहे, बके जा रहे हैं, मुंह से लगातार निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहे हैं, सामने वाले की सुन नहीं रहे हैं, मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो बोल कुछ और रहा है, आप आवाज मतलब आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो कहाँ से रिजल्ट मिलना है, आपका इंप्रेशन कभी नहीं बनने वाला, ठीक है। तो अनुभव करना है और जो चुनिंदा शब्दों को चयन करके उसको, जो प्रॉब्लम थे उस पे बात करना है, मुद्दे पे चर्चा करना है। फर्स्ट इंप्रेशन दोनों चीजों पे है, आपके लुक पे भी और आपके वार्तालाप पे भी, कन्वर्सेशन में भी, ठीक है। अगर आप, अगर सेल्स प्रोफेशन 30 सेकंड के अंदर अपने खरीदार का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा, सही बात। शुरू में ही आप अट्रैक्ट कर लेते हैं लोग पर हम जो प्रभाव डालते हैं वह निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आने वाला व्यक्ति उसके आधार पर निर्णय लेना शुरू कर देता है, इसलिए अच्छे सेल्स प्रोफेशन में नीचे लिखी बातें होना चाहिए, बिना किसी घमंड के आत्मविश्वास होना चाहिए, कुछ फासला रखते हुए दोस्ती होना चाहिए, मैं सब जानता हूँ एक्सपर्ट होने के बावजूद ऐसा व्यवहार होना चाहिए, है ना। पहले प्रभाव में शरीर की भाषा, दूसरे में शारीरिक आकार, हाथ मिलाने का तरीका, मुस्कान, ढील डॉल, पहनावा आदि शामिल है, इस पर चर्चा हमने की अभी, है ना। तो ये चीजें हैं। जीत हासिल करने के लिए, प्रथम प्रभाव डालने के लिए नीचे लिखी बातें जरूरी है, अच्छी तरह तैयार होकर दिखना, साफ सुथरा दिखना, असामान्य व फटीचर नहीं दिखना, बिजनेस अपॉइंटमेंट के लिए सही रूप से तैयार होकर, खासकर जब आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं, ना ही ज्यादा चमक दमक और ना ही ज्यादा कैजुअल, अच्छी तरह मुस्कुराहट और दृढ़ता के साथ मिलना है। इसको मैं जल्दी निकाल रहा हूँ क्योंकि आप सब इसके बारे में अच्छे से परिचय हैं। आपका व्यवहार नम्र हो, जेंटल हो, चिड़चिड़ा ना हो, ठीक है। सेल करने के लिए कुछ खास स्टेप्स है, पहले प्लानिंग कीजिए, तैयार हो जाइए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन कीजिए, जरूरतों को सामने लाना है, चाहत पैदा करना है, समाधान देना है, क्लोज क्वेश्चन करना है, हैंडल द ऑब्जेक्शन, नए लिस्ट बनाना, रिलेशन हॉट करना, है ना, कमिटमेंट पूरा करना, ये सारी चीजें बहुत ही खास है। सेल्स के लिए तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या कोई खिलाड़ी या जहाज का कप्तान बिना तैयारी के जहाज संभाल सकता है? नहीं। प्रोफेशनल सेल्स की तैयारी के महत्व को समझ सकता है। एक बार एक व्यक्ति प्लान दिखाना चालू करने से पहले प्रोस्पेक्ट से बोलता है कि मैं लैपटॉप लाना भूल गया हूँ लेकिन पेन ड्राइव मेरे पास है, अगर आपके पास लैपटॉप हो तो हम देख सकते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है, अक्सर लोग करते हैं। फोल्डर इतना शानदार फोल्डर है ना, सर मैं लिस्ट लाना भूल गया, मैं टूल लाना भूल गया, मैं अब जिस जो सबसे बेसिक चीजें आपके बिजनेस के लिए वो भूल गए, वो भूल गए। आप सोचो भूल नहीं गए, एक्चुअली आप असफल होने के लिए निकले थे घर से। चार्जर नहीं रखे लैपटॉप का, ठीक है। बहुत सारी चीजों में लापरवाही होती है, टाइम का ध्यान नहीं देते, हाँ, जो टाइम दिए उससे 5-10 मिनट पहले पहुंचना है। ये तैयारी है सब आपकी, ये महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा रिजल्ट्स के लिए। धोखे से हो जाए तो बात है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, है ना। फ्लूक में हो सकता है,
कि हमने टारगेट क्वालिफाई कर लिया एक आध बार, ठीक है। लेकिन बार बार तो तभी करता है आदमी जब उसकी तैयारी बहुत मस्त होती है ना। सबसे जितनी अच्छी प्लानिंग, जितनी अच्छी तैयारी, हर बार क्वालिफिकेशन होगा, हर बार। लोटा बड़ा करने की बात हो रही थी कल। हमारी प्लानिंग स्ट्रांग है, इतना शानदार टारगेट था, ये बहुत इजीली लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या? कार फंड। लेकिन सोचा ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं की। और सोच जब बन जाती है तो उस पे काम होता है, काम होता है तो यार कुछ ना कुछ तो हासिल होता ही है डेफिनेटली। लेकिन पहले ही सोच ली कि कुछ ना कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा करना है, तैयारी भी करने से न्यू प्रोस्पेक्ट ऐड करते रहें। नए ग्राहक को खोज जीवन रक्त की तरह है और सेल्स में सफलता की चाबी है। जैसे हर दिन बीज बोना यह आश्वस्त करता है कि आप निरंतर फसल काटेंगे, है ना। किसान करते हैं ना हमेशा। अगर आप सेल्स में अच्छे नतीजे की तरफ देख रहे हैं तो हर दिन नए 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 नाम लिस्ट जरूर ऐड करेंगे। बाकी भरोसा है कि आप लोग पहले से ही इन चीजों को कर रहे होंगे और लिस्ट बना के काम कर रहे होंगे। कुछ जो चीजें आज हमने यहाँ बात की उसको आप जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, क्रिएटिव बनिए और एनालिसिस कीजिए, लिखिए। और सबसे बड़ी चीज, आज हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे, बेचने की बात कर रहे थे। बेचने की कला ही आपके डायरेक्ट सेल से होती है। तो डायरेक्ट सेल में किसी और का भला नहीं हो रहा है, आपका खुद का हो रहा है। आज नहीं करेंगे तो कल आउट हो जाएंगे, आज करेंगे तो लंबा अनुभव होगा आपका, बेहतरीन अनुभव होगा। बेहतरीन अनुभव होगा तो आगे भी आप उसी अनुभव से बढ़ते चले जाएंगे, दूसरों को भी अपने अनुभव को बेच पाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की ट्रेनिंग देखने के लिए। मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। और जो भी बातें अच्छी लगी हो स्वीकार कीजिए, नहीं लगी हो तो मुझे माफ कीजिए। अपना छोटा भाई, बड़ा भाई या जो भी समझते हैं उसको यहाँ पर छोड़ के जाइए। थैंक यू सो मच। ओवर टू सीमा मैडम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच सर जी। सभी साथियों से अनुरोध है कि इतने जबरदस्त सेशन के लिए सोनी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर जी। आज आपका अनुभव सुनने का मौका मिला। आपने अपने टॉपिक में कहा कि बेचना सीखना है और आपने जो भी गलतियां हम फील्ड में करते हैं वो सारी चीजें हमें रियलाइज कराई। और अभी टारगेट चल रहे हैं, आपने ये भी अपने सेशन में बताया कि हम किस तरह से फील्ड में गलतियां कर रहे हैं। अगर हम उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं तो हमारे डायरेक्ट सेल आराम से हो जाएंगे और हम बैंकॉक अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, इतनी बेहतरीन सेशन के लिए और अपने अनुभव को सर ने आशीर्वाद के स्वरूप हम सभी को प्रदान किया, तो मैं चाहूंगी पुनः सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं चाहूंगी यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड लीडर हैं वो भी पैनल पे आए। और आज सोनी सर ने हमें अपना अनुभव शेयर किया, अपना आशीर्वाद दिया, तो वो पैनल पे आकर इस सेशन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करूंगी सभी आदरणीय लीडरों का। सबसे पहले शर्मा सर को मैं पैनल अच्छा पे वो बुलाना चाहूंगी। हाँ, थैंक यू वेरी मच सीमा मैडम। और मैं सच चाहूंगा सच में सोनी सर के लिए एक बार अभी तक की जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। इतनी सादगी से, इतनी बेबाकपन से सर ने आज शानदार सेशन लिया, इसकी नितांत आवश्यकता थी। एहसास दिलाता है कि आज हमारे पास में, आज 10 तारीख हो गए, 20 तारीख को लास्ट डेट है और इतना शानदार ऑफर हमारे साथ में है। विदेश यात्रा, सही है। ओनली 20 डायरेक्ट से, सिर्फ 20 लोगों को ज्वाइन करके 20 लोगों के माध्यम से आप पैसे कमा सकते हैं, रैंक पैसे उठा सकते हैं और साथ साथ में विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। इतना शानदार एक अवसर हम सबके पास में है। और अभी, है ना, वो समय गया नहीं है, अभी भी हमारे हाथ में पूरे 10 दिन है।
क्या निकल गया है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमारे हाथ में क्या बचा है ये इम्पोर्टेंट है। और हम सबको पता है कि आखिरी ओवर में ही चौवा छक्का जो है ना, ताबड़तोड़ बैटिंग होती है। और वो आखिरी ओवर अब स्टार्ट हो चुका है। अब आप सभी को अपना परफॉर्मेंस, अपनी जो क्षमता है वो आपको दिखाने की जरूरत है और गुरु दक्षिणा देने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, इस बीच में अप्रैल माह में मेरा जन्मदिन था। आप सभी ने मुझे अनुग्रहित किया, मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। और सबसे बड़ा मेरा जो गुरु दक्षिणा बोलूं मैं, जो गिफ्ट मैं बोलूं, तो मुझे बैंकॉक अचीवमेंट दे करके दिया गया। मैं आज भी यही उम्मीद करूंगा गुरु के लिए, आपके अपलाइन के लिए ना, इससे बड़ा सौगात और कुछ नहीं हो सकता। और आज मैं फिर से अनुग्रह करूंगा आप सभी से कि यदि सच में आप यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, सच में आप अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप अचीवमेंट लेकर के, अपनी सक्सेस, सफलता लेकर के ना, आप अपने गुरु को इम्प्रेस कर सकते हैं। बाकी ऐसे चीजों से इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपका अपलाइन आपसे इम्प्रेस्ड है, आपकी सिर्फ सक्सेस की कामना करता है। तो सोनी सर ने आज इतनी अच्छी, आज बेचने की कला, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। और आज हम सफलता और असफलता के बीच में हम जो खड़े हैं, तो उसका रीजन भी सर ने बताया। और आज इस शिक्षा के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हमें क्या मिल सकता है, सारी चीजें इतनी सादगी से सर ने बताया। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का, कि सर आज आपका सेशन लेकर के फिर से एक नई उमंग, नई जोश, नई जज्बा के साथ में फिर काम करने की इच्छा शक्ति जागृत हो गई है। तो थैंक यू वेरी मच सर, और दिल से प्रणाम करते हैं हम आप सभी, है ना, पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर। गुरुदेव की जय हो। राधे राधे सर। सर ने अपना साल का बहुत बड़ा अनुभव पृथ्वी के सामने किया है, और इस अनुभव से हम लोग भी आज इस लेवल पे हैं, उसी की देन है। पैनल उपस्थित सभी साथी यदि सर के अनुभव को जीवन में उतारें, डेफिनेटली है जहाँ हम पहुँचे वहाँ सभी पहुँचेंगे। तो सर की ग्रेट जानकारी के लिए मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ सर का। वॉइस कम आ रही लग रहा है। समझ रहे हैं सर, इसलिए पेन में सर। कोई बात ओके नहीं, सर। समझ में जी आ सर, रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू आपकी टाइगर, सर थैंक यू, थैंक यू। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे फाउंडर सर को सादर प्रणाम, डायमंड सर को सादर प्रणाम, सभी जोशीली टाइगर्स को जय श्री राम, जय हनुमान। आज हमारे महागुरु सर हमको गाइड कर रहे थे, जो कि उनने अपना अनुभव रखा और बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं। सर आपने रियली, में क्या बोलूं, आपने जो बातें यहाँ रखी हैं। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही क्लियर है। जी जी। आज सर ने जो यहाँ बातें रखी हैं, सारी बातें निर्धारित करती हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। यदि हम करना तो चाहते हैं, हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारी सही प्री प्लानिंग नहीं बन रही है, प्री प्लानिंग नहीं बन पा रही, जिसके विषय में सर ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट यहाँ लेकर आए, जो है बताने का, समझाने का प्रयास किया कि आप इस तरीके से प्लानिंग करिए। आप जा रहे कि नहीं, आप बैच पा रहे कि नहीं, पहली बात है कि हम प्लानिंग कर पा रहे कि नहीं वहां मिलने जाने। सॉरी, अनम्यूट कीजिए, थोड़ा सा म्यूट हो गया आप। जी सर। तो सर ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, जैसे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, मैं देख रही हूँ लगातार कि उसके लिए हमारे जो साथी हैं, यदि उनको जिताना है किसी टीम को, तो वो लगातार लगातार दिन में कम से कम 5-5 मीटिंग हो रही है। मैं ये लगातार देख रही हूँ यहाँ, जहां पे मैं हूँ वहां मैं लगातार देख रही हूँ, दिन की 5 कभी भी मीटिंग हो जाती, रात की 9 बजे, 10 बजे, 4 बजे, 2 बजे, कभी भी मीटिंग रख दी जाती है। और उस मीटिंग में हमारे सभी, हर वार्ड में जाकर मीटिंग की जा रही है। तो इस सारी चीजों से हमें एक चीज सीख मिलती है हमारे काम के लिए, कि जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, अगर हमें उसका भी समय कम मिला है, तो जो जो चुनाव में लगे वो तो ठीक है, वो ज्यादा उसमें गहराई में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग उसमें ज्यादा व्यस्त नहीं है, वो अपने काम को तो प्री प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से वार्ड में जाकर, अगर हम एसटीपी के भरोसे बैठे रहेंगे तो काम कैसे होगा। रविवार के दिन ही हमारा संडे में एसटीपी होता है, इसके अलावा कैसे काम होगा। हम हर दिन को क्यों ना हम रविवार बनाए, हर जगह जा जाके 10-10 साथियों को बैठकर हम प्लान देंगे, तो हमारे ज्यादा एसटीपी होंगे, ज्यादा प्लान होंगे, उसमें से ज्यादा हमें संकल्प पत्र भरेंगे। उसकी भी हमें योजना बनानी पड़ेगी कि हम कितने बजे सुबह बैठे कि शाम, उसके लिए हमें टाइम सेट करना पड़ेगा।
तो ये सब प्री प्लानिंग जो है वो हम सही करेंगे तो हम जल्दी जीत जाएंगे। तो 10 दिन हमारे हाथ में है, बट हमारे कुछ साथी ऐसे होते हैं, उनको आप कुछ गाइड करेंगे, अभी सर ने गाइड कर दिया, हमने बिल्कुल सुना है, और हम भी गाइड करेंगे, लेकिन वो हमारी बात को मानेंगे तब जाएंगे हम उनके साथ, सही है ना। तो कुछ साथी तो आपकी बात को मानेंगे, उन साथियों को आप लीजिए, और गांव के कोने कोने तक आज सोच के देखिए, मैंने सुना है कि जंगल में जो लोग रहते हैं ना, जिनको ना कभी शहर देखने नहीं मिला, उधर जा जाके हम वोट की बात कर रहे हैं, सोच के देखिए आप। और हम अपने काम की जो भगवत गीता जानते नहीं, गांव के हो सकता रहते हैं कोने में, जानते नहीं है, वहां के लोग भी अच्छे होते, तो क्या हम हर जगह नहीं जा सकते? हम हर जगह जा सकते हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग सही नहीं है। और प्लानिंग जो आपका जो सीनियर बता रहा है, तो हम सीनियर को मानेंगे, लेकिन सीनियर की बात नहीं मानेंगे, बस यही कमी हो रही है। इसके कारण से हम अपना प्लानिंग सही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आ रही है। और सर ने इतनी सारी बातें बताई, यदि इसमें से हम 2 बातें 4 बातें शायद हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे ग्रेट सीनियर की बातें समझ में आए। और अभी भी 10 दिन बचा है, अभी भी हम गांव में, वार्ड में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, टीचर, सभी के हम सर्वे कर सकते हैं, और वहां जा जाके अपना ये काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। बस माता रानी से मैं इतनी प्रार्थना करूंगी कि ये बातें सब जिनको टारगेट फाइट करना, और जिनको हमारी संस्था में, खुद की कंपनी में काम करना, वो खुद के लिए काम कर रहा है। आपने अभी बोला भी कि कभी किसी के मन में आता है कि मैं सीनियर के लिए काम कर रहा हूं, तो जी नहीं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर कहीं भी जॉब कर रहे होते, तो आप उस जॉब में ये नहीं बोलते कि मैं सीनियर के लिए काम कर रहा हूँ, बात सही है बिल्कुल। और यहाँ भी यदि आप काम कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए काम कर रहे हैं सबसे पहले, बाद में सीनियर के लिए होगा। तो थैंक यू सर, आपने बहुत सारी बातों से हमें अवगत कराया, इससे सारी बातें क्लियर हुई। बस माता रानी आशीर्वाद बनाए, और जोश जज्बे से सब हमारे साथी जल्दी से जो ट्रिप का प्लानिंग बनाया है वो ट्रिप फाइट करें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, और आदरणीय सोनी सर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं सर जी कि आज बहुत 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 ही शानदार, इतनी बेसिक बातें जो हम कभी फील्ड में जाते हैं उसको हम शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सर जी आज आपकी ट्रेनिंग से बहुत ही बारीक चीजों को मैंने सीखा कि हम जिस व्यवसाय के अंदर हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और हमें नेटवर्क बनाने से पहले मार्केटिंग करने की जरूरत है। और मार्केटिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें अपने अंदर क्या चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि बेचना सीखना है, और बेचना सीखने से पहले उस आर्ट को सीखना है। इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन एक एक बेसिक चीज सर उसमें मिला, इतने पंच पॉइंट्स उसमें मिले। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि वाकई में आज बीएसएस चैनल के अंदर हमारा ये वीडियो डलने वाला है, आप सभी इसे बार बार सुने, बार बार सुने, ये समझ में आ जाएगी कि हमारे अंदर जो हम रिजल्ट लेने जा रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहा। सर जी ने बहुत बहुत बारीक चीजों को उसमें रखा है, इवन मुझे खुद उसमें ढूंढने की जरूरत है कि अभी रिजल्ट अगर मुझसे नहीं आ रहा तो मुझे क्या करने की जरूरत है। बहुत ही बहुत ही बहुत जबरदस्त मार्गदर्शन मिला सर जी। और बस आपसे और सभी गुरुओं से यही बोलूंगी कि उन बातों को सीख के वापस से हम अपने रिजल्ट को बेहतर की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसे ही मार्गदर्शन आपका मिलता रहे सर जी, और पूरा कमिटमेंट है। आज सभी आदरणीय गुरु बैठे हैं कि सर जी अभी मैं 2 बैंकॉक अचीवर यहाँ से देने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सभी आदरणीय गुरुओं को